अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी शाम का टाइम था और यहाँ पर ना हमारा जो है शाम की चाय वगैरह हो गई थी और ये दोपहर के और शाम के बर्तन हम अभी एक साथ धुल रहे, तो बर्तन धुलेंगे, उसके बाद जो है खाना वाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए आए हैं ना, तो पहले उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और अगर आपके कुछ भी कमेंट हो या आपको कुछ भी ऐसा लगता है मेरे वीडियो में गलत, तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट करके बताएं और सही गलत का जो है मुझे बताएं अगर आपको कुछ गलत लगता होगा तो। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और वीडियो जो है पूरा वॉच कीजिएगा। तो ऐसा तो चलिए जी, अभी हमारा ना यहाँ पर बर्तन हो गए थे और यहाँ हम कर लेंगे हमारा बेसिन की सफाई। तो ये कुछ दिन पहले ही मैं ना ये सफ़ेद वाली जो बारीक चन्नी लाई हूँ बेसिन में लगाने के लिए, ताकि इससे ना जो हमारा थोड़ा बहुत भी बारीक सुरीक सा कचरा वगैरह होता है ना, तो ये भी नहीं जाता। ये चन्नी जो है इसे इधर ही रोक लेती है। तो पहले मैंने नहीं लगाया था ये, लेकिन अभी ये कुछ दिन से मैं लाई हूँ। तो बस चलिए यहाँ की सफाई वगैरह हो गई है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी है शाम का टाइम और बाबू और बाबू के अब्बू गए हैं नीचे, नाज़रा गए हैं अपने मदरसे और हम कर रहे हैं हमारे काम वाम। तो अभी हमने खिचड़ी चढ़ा दिया है। दोपहर में हमने दाल चावल बनाया था, तो अभी चावल नहीं बना सकते थे, लेकिन नाज़रा ना मछली नहीं खाते और सालन बनाने वाले हैं मछली का और साथ ही रोटी बनाए थे, इसलिए थोड़ा सा खिचड़ी भी डाल दिया है कि नाज़रा अगर नखरा करेंगे तो हम उनको बोल देंगे कि आप जो है सालन डाल के खा लो। तो ऐसा। और ये जो इतना ताम झाम देख रहे हैं ना आप, तो इसमें है हमारे मास्क और बाबू की टोपी। तो ये इस तरह से ऊपर ही रखना होता है क्योंकि मास्क भी जो है हमें लगते ही रहते हैं और बाबू बाहर जाते हैं तो उन्हें इसमें से जो है टोपी देनी होती है। तो बस बाबू की टोपी और इसमें मास्क वास्क रखे हुए हैं जैसा। और ये देखिए, ये है मेरे बेटे की क्यूट सी छोटी सी सैंडल जो हम लाए हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, एकदम छोटी सी। तो छोटे बच्चों की चीज़ें बहुत प्यारी लगती है, छोटी छोटी सी होती है ना। तो ये, और जिस दिन ये सैंडल लाए थे उसी दिन बाबू ने ना इसको इसके सोल में से निकाल दिया था। पता नहीं वो मतलब सही से चिपकी हुई नहीं थी, हमने नहीं देखा था, या फिर बाबू जो है ना बहुत ज़्यादा पटक कर रहे थे ना उसको, तो पता नहीं क्यों क्या वजह थी, तो ये निकल गई थी। तो देखिए अभी ना इसको यहाँ पर हमने चिपका के और रखा है फेविक्विक से। और ये जो है पापा की घड़ी लिए थे मेरे ससुर की ना, तो बाबू वहाँ पर जिद कर रहे थे तो उनको हमने ये दिला दिया था छोटी सी घड़ी। छोटी नहीं है, नाज़रा के हाथ में भी इतनी है, लेकिन बस वो जिद कर रहे थे। फिर वो जो है मेरे ससुर जी की घड़ी मांग रहे थे बाबू, तो वो तो नहीं दे सकते थे। और मम्मी और अब्बू लोग तो जो है चले गए हैं, वो लोग 8 दिन पहले ही चले गए हैं। तो जी अभी हम आ गए हैं किचन में और चलिए खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम निकाल रहे थे हमारा एप्रिन, तो वो पहन लेंगे और फिर आराम से हम बनाएंगे हमारा खाना। तो वीडियो जो है 2-4 दिन नहीं आए, याद भी नहीं है मुझे, शनिवार को नहीं शायद जुमा के दिन मैंने वीडियो अपलोड किया था और हम लोग जो है सूरत चले गए थे ना, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, तो उसके लिए सॉरी। और इंशाल्लाह कल से जो है शादी वाली वीडियो अपलोड करूँगी, जो भी हम लोग गए थे वो वाली। तो आज आप लोग ये वीडियो एंजॉय कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी हम सबसे पहले ना मछली में जो है नमक हल्दी वगैरह ये लगा के रख देंगे। और मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपकी बहन इतना मतलब उन्हें जो बोलना था वो बोल दिया है, अब बस वो ये चाहते हैं कि आप लोग जो है उनके माँ बाप का घर, आपके माँ बाप का घर आबाद कर दे। क्यों वीरान करके रखा हुआ है आपने, वहाँ पर दुआ कीजिए, चिराग वगैरह लगाएं। तो ये जो है आपकी बहन का कहना है। तो आप इतने बेहिस भाई कैसे हो सकते हो? आपको मतलब ज़रा भी, चलो तो उनकी भाभियाँ हैं वो तो बाहर की है, पराई है, लेकिन आप तो उनके अपने हैं ना। आप में थोड़ा भी मोहब्बत नहीं है आपकी बहन के लिए। मतलब इतनी नफ़रत, एक मुसलमान होते हुए इतनी नफ़रत हमने आज तक नहीं देखी है। जो होना था हो गया है। अभी आप लोग सिर्फ अगर इतना कर ले कि आप लोग वहाँ पर आ जाए दोबारा से। वैसे भी आपके घर का काम शुरू था तो थोड़े दिन की बात थी, आप तब तक तो यहीं पर रह सकते थे ना। हमने भी देखे हैं, बहुत रिश्ते देखे हैं हमने जहाँ पर नहीं बनती है, कुछ ना कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन इतना बेहिसी नहीं होती है भाइयों में। मतलब थोड़ा बहुत तो हमदर्दी मोहब्बत होती है। आप लोग कम से कम उनकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल उनको अपने
यूँ मतलब बना दिया है कि जाओ जो करना है वो करो, जो बोलना है बोलो, तुम हमारी कोई नहीं हो, हमें आपकी ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। जहाँ तक हम वीडियो देखते हैं तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि जो भी जवाब देने थे शॉर्ट के ज़रिए तो आसिफ़ा बाजी ने दे दिए थे। और बाकी की रही बात आपकी, तो आप भाई हैं, आप आगे बढ़े, आप इस बातों को सँभालें। सोशल मीडिया पे ये बातें कब तक फैलती रहेगी? तो आपको अपनी इज़्ज़त का थोड़ा भी ख़्याल नहीं है? आपको नहीं लगता कि आपको ये सब ख़त्म कर देना चाहिए एक बार में ही? जो भी आपके मसले मसाइल हैं, आप लोग बैठ के आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते? वो बहन है, वो एक बेटी है, उनको तकलीफ़ होती है, उनका मायका वीरान हो गया है, तो कोई भी बेटी को तकलीफ़ होंगी। और हम ये नहीं बोल रहे कि आप एकदम गलत हो और वो एकदम सही है, नहीं जी, कुछ ना कुछ गलतियाँ दोनों तरफ से है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो बस उनको यही तकलीफ़ है ना कि उनका मायका जो है ना वो वीरान हो गया है, तो कोई भी बेटी हो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होंगी। जो बेटी पूरा अपना बचपना गुजारती है और शादी के बाद भी एक आस उम्मीद तो होती है कि नहीं, उसका मायका है जहाँ पर वो भले ही चंद दिनों के लिए जाती है लेकिन एक अपनापन, एक सुकून लेके जाती है कि नहीं, मैं एकदम फ़ख्र से बताता है इंसान कि मैं अपने मायके में गई थी, मैं अपनी मम्मी के घर गई थी, इतने दिनों के लिए गई थी, उतने दिनों के लिए गई थी। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें, वो एक बेटी है, उनको तकलीफ़ हो रही है, उनका मायका वीरान हो गया है। और ये जो भी आपके मसले मसाइल थे वो एक तरफ है, लेकिन अब क्या वो कभी भी अपनी माँ के घर जाना नहीं चाहेगी? क्या उनके माँ बाप नहीं रहे तो उनका मायका भी नहीं रहा? अरे नहीं भाई, माँ बाप तो ऐसा नहीं है कि बस उनके ही माँ बाप गए हैं, आपके ही माँ बाप गए हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनके माँ बाप नहीं है, तो क्या वो बेटी अपने मायके नहीं जाती? जाती है, क्योंकि उनके भाई और भाभियाँ आबाद किए हुए हैं मायके को। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, इस बात को समझें और प्लीज़ जल्द से जल्द इन बातों को आप लोग सुलझा लें, आपस में निपटा लें। आजकल का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि हम लोग किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, और भाई बहन के ये रिश्ते हमसे बिल्कुल नहीं देखे जाते, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत तकलीफ़ होती है। अगर कोई गैर हो तो इंसान जो है तसल्ली दे देता है कि छोड़ो, हमें क्या करना है, लेकिन हम मुसलमान हैं, आपस में हमें सुलह मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए। और फिर भाई नाम ही एक मतलब गैरत वाली बात होती है ना, कि कभी भी कोई भी देखिए कुछ बात निकलती है ना, किसी की बहन के साथ कोई मसला हो ना, तो कोई भी तुरंत बोल देता है, अरे उसका भाई बहुत गैरतमंद है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसी गलती वैसी गलती। तो क्या आपको गैरत नहीं आ रही है कि आपकी बहन इतना, उनका दिल दुख रहा है, टूट रहा है, और वो इतना मजबूर हो गई है, सोशल मीडिया पे ये बातें कर रही है? तो आपको नहीं लगता कि आपको कुछ करना चाहिए? कम से कम कुछ तो करें। आप लोग ऐसे चुप्पी लेके बैठे हैं जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। सारी जहाँ की दुनिया में जो है चर्चे हो रहे हैं, लोग वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग यूँ ज़ाहिर कर रहे हैं जैसे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपके बारे में बात हो ही नहीं रही है। ऐसा नहीं चलेगा, आपको कुछ करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग कुछ कीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, ना ही आपके हैं, ना ही साइना बाजी के हैं, लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि आप लोग आपस में सुलह कर ले। और नहीं सुलह कर सकते हैं तो कम से कम अपनी बहन का जो दिल दुख रहा है उस बात पे ही कोई बात कर ले, या फिर ये मसले मसाइल आप लोग बैठ के आपस में सुलह करके ये सब ख़त्म करें। अच्छा नहीं लगता है, हम मुसलमान लोग हैं, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और शाइना बाजी से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आपने जब दौलत ठुकरा दी है, और एक बेटी के लिए माँ बाप से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता, और आपने भी वही किया है। आपके लिए भी माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं था। अगर आप लालची होती तो आप बिल्कुल भी जो है पैसा नहीं जाने देती हाथ से। इतना सारा पैसा आज के ज़माने में कोई नहीं बेटी, कोई भी बेटी हो, भाई हो, कोई नहीं जाने देगा। बल्कि लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, मारते हैं, रिश्ते ख़राब कर देते हैं। लेकिन आप तो माशाल्लाह से इतनी समझदार और सुलझी हुई लेडीज़ है, और आपने जो है अपना मायका आबाद रहे, इसलिए आपने अपने जो है हिस्सा छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए। आप बहनों ने, वाकई में आप बहनें जो है बहुत अच्छी है, लेकिन बाजी आपने इतना सब्र किया है, और उसके बाद जो है ये सब बातें अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो फिर लोग जो है तो ये नहीं देखेंगे कि आपका कितना दिल दुखा है, आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है, या फिर आपने कितना बर्दाश्त किया है। लोग तो बस यही बातें बनाएंगे कि देखो फ़लाँ की बहन जो है तो सोशल मीडिया पे अपने भाइयों के लिए क्या कुछ बोल रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, जहाँ आपने इतना सब्र किया
किया है और सब्र कर लीजिए। और हम बेटियों के लिए तो माँ बाप ही हमारी दौलत होती है। और आप तो ये समझिए कि आपकी दौलत जो है तो वो तो चली गई, और पैसा जो है आनी जानी चीज़ है। और माशाल्लाह से आपने तो पैसा लिया भी नहीं है, हिस्सा वगैरह। ऐसा मसला भी नहीं है कि आप केस करने वाले हो और हिस्सा लेने वाले हो। आपने तो साफ मना कर दिया है, जो भी था आपने बता दिया। हम लोग जानते हैं कि आप सही हो, क्योंकि एक इंसान जो है सोशल मीडिया पे अगर कोई बातें कर रहा है तो वो सही होगा, और जो गलत है वो तो चुप भी लेके बैठते हैं, बल्कि ऐसा होता है। लेकिन आप सही हो, आप इतना कुछ बोल रहे हैं तो आप झूठ नहीं बोल सकते। और हम यूट्यूबर लोग जो है तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमें चैनल पर क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। हम गलती से भी जो है झूठ का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि हमें हमारे व्यूअर्स का जो है भरोसा हम पर टिका होता है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। तो हम अच्छे से जानते हैं आप गलत नहीं हो, लेकिन बाजी आपने इतना सब्र किया है, आगे और सब्र कर लीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर देंगे, और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल उन लोगों के समझ में आ जाएगा कि आप उनकी माँ की जगह हो। और देखना सब्र का बहुत बहुत बेहतरीन बदला अल्लाह ताला आपको देंगे। और जिस चीज़ के लिए आप आज इतना परेशान हो रहे हो, इतना आपको तकलीफ़ हो रही है, अल्लाह ताला कल को आपका उसका बहुत बेहतरीन बदला देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बाजी ये सब बातें छोड़ दे, और ना ही आप टेंशन लें और ना ही लोगों को जो है बातें बनाने का मौका दें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गलत हो, नहीं, जिस पे बीतती है वही जानता है। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि आप लोगों में सुलह हो जाए, और हम लोग यही दुआ करेंगे, क्योंकि आखिर हम हैं तो मुसलमान ही, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। उस हिसाब से जो है हम लोग बस बुरा नहीं सोचते हैं, आप दोनों के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं। हम बस आप दोनों के लिए दुआ ही करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह ताला जो है जल्द से जल्द आप लोगों के मसले मसाइल हल कर दे, और भाई बहन में जो है सुलह मोहब्बत करवा दे। वरना ऐसा ना हो कि लोग देख के ये ना बोलने लग जाए कि अगर भाई ऐसे होते हैं तो हमें ऐसे भाई नहीं चाहिए। जो उनके सपोर्ट में है वो ऐसा बोलेंगे कि अगर बहनें ऐसी होती है तो हमें ऐसी बहन नहीं चाहिए। तो बस यही है कि आप लोग सुलह मोहब्बत कर ले, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा एक दिन। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सालन हमारा तैयार था मछली का, और अभी हम बना लेंगे हमारी रोटी फटाफट से। तो मछली का सालन हम बना रहे थे ना, हमने क्या किया था, जो मसाला हम बनाते हैं भूनते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग मछली डालते हैं ना इसमें। तो हमने ऐसा नहीं किया था, हमने बस मसाला डाला और उसके बाद ही हमारी मछली इसमें धो के हमने डाल दी थी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी सालन जो है बन गया था हमारे इस तरह बनाने से। अभी कुछ दिन पहले ना मम्मी लोग आए थे, तो वो दिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमें खाना बनाने में ना, तो हमने ऐसा ही किया था। तो बहुत अच्छी सालन हमारी बन गई थी। हस्बैंड बोलने लगे कि मम्मी आए थे तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा दिल से बनाया होगा तब इतना टेस्टी बना। तो हमने कहा नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था ना, तो हमने इस तरह से बना लिया था साथ में। तो होता है ना कभी कभी हम कोई चीज़ जो है जल्दी के चक्कर में करते हैं और बहुत टेस्टी बन जाती है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो बस हस्बैंड बोलने लगे कि आज भी ऐसे ही बनाना जैसे वो दिन बनाया था मम्मी लोग आए थे तब। तो हमने आज भी ऐसे ही किया। माशाल्लाह बहुत अच्छी और टेस्टी हमारा जो है सालन बन गया था, क्योंकि मसाले के साथ साथ हमारा मछली भी जो है उसी में हो गया था। और आप सबसे भी एक बात कहनी है कि अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत कहा है बाजी लोग के बारे में, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।